कांग्रेस नेता ने किया महंगाई राहत कैंप का अवलोकन। पंचायत समिति की ओर से तहसील के गांव कांगड़ में लगाए गए महंगाई राहत कैंप का सोमवार को पीसीसी सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्राज कीचड़ ने अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए एवं लाभार्थियों को गारंटी कार्ड व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि वितरण किए। इस मौके पर एसडीएम अभिलाषा चौधरी, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, तहसीलदार बजरंग लाल कुलहरी, सहायक अभियंता मुकेश कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी जगाराम, पूर्व सरपंच रामेश्वर लाल, रक्षपाल नायक, सरपंच लक्ष्मण राम सहित कई अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण मौजूद थे। ठेकेदार संघ के प्रदेशाध्यक्ष बीएस राव का किया अभिनंदन। यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीएस राव का सोमवार को जयपुर से बीकानेर जाते समय NH 11 पर स्थित एक निजी होटल में चूरू जिले के ठेकेदारों ने राव का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान राव ने बताया कि पूरे प्रदेश में ठेकेदार जीएसटी, डीएलपी, रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर 27 मार्च से लगातार आंदोलनरत है तथा सरकारी विभागों के टेंडरों का लगातार बहिष्कार जारी है। राव ने बताया कि अगर राज्य सरकार ने ठेकेदारों की जायज मांगों को नहीं माना तो टेंडरों के बहिष्कार के साथ वर्तमान में चल रहे कार्यों को भी ठप किया जाएगा। संघ के चूरू जिला अध्यक्ष सीपी शर्मा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बीएस राव पूरे प्रदेश में घूम कर ठेकेदारों में चेतना का प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी ठेकेदारों का भी दायित्व है कि वे संगठित होकर ठेकेदार संघ का सहयोग करें। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राव ने गणेश कुमार पारिक को रतनगढ़ तहसील अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। प्रदेशाध्यक्ष राव के साथ संघ के अंजलि चौधरी, सुनील गर्ग एवं सीपी शर्मा भी साथ थे। इस मौके पर ठेकेदार हरिप्रसाद शर्मा, याकूब गोरी, मांगीलाल ढाका, ओम प्रकाश बिजारनिया, रणधीर जाखड़, पूर्णमल पुरोहित, करणी सिंह राजपुरिया, रविकांत इंदौरिया, प्रमोद शर्मा, बनवारी लाल स्वामी, सवाई सिंह, नारायण सिंह, महेश शर्मा, हरिओम स्वामी, छत्रमल बरोड़, विनोद शर्मा, पंकज शर्मा, मनोज पचलंगिया सहित दर्जनों ठेकेदार मौजूद थे। 2 माह से जारी है और हमारे आंदोलन के तहत जो है प्रदेश भर के अंदर जितने भी सरकारी निर्माण कार्य है, निर्माण कार्य की निविदाओं का जो है बहिष्कार किया जा रहा है और ये बहिष्कार जो है 100% हमारा जो है सफल हो रहा है। और राज्य भर के जो संगठन है वो संगठन जो आंदोलन है और सरकार जब तक हमारी जो मांगे हैं वो भी मानेगी तब तक ये संघर्ष हमारा चलेगा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसके बड़ी हुई जो जीएसटी है उसका अंतर जो है संगठन जो है सरकार दे रहे। उसके अलावा जो डीएलपी जो है उसको 5 वर्ष जो है 3 वर्ष करे और रजिस्ट्रेशन के जो नियम है उनके अंदर जो 2 वर्ष के अंदर जो रिन्यूअल का जो प्रावधान है उसको ख़त्म किया जाए और जो SOP जो है उसको जो है रद्द की जाए और इसके साथ ही जो हमने मांगे हैं उसको लेकर के हम आंदोलन में हैं और हमारा जो आंदोलन है पूरी तरह से सफल है। और हम जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक जो है निविदाओं का बहिष्कार रखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारी आगे की रणनीति को लेकर के प्रदेश भर के अंदर जो चालू निर्माण कार्य है उनको भी हम ठप करने की योजना बनाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार की शाम सालासर पहुंचकर बालाजी के दर्शन किए। गडकरी ने बालाजी की पूजा अर्चना करके देश में सुख समृद्धि की कामना की। हेलीकॉप्टर से आए गडकरी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। शोभासर हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गडकरी सहित भाजपा नेताओं का स्वागत किया। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि और सुजानगढ़ नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच ने सुजानगढ़ से ताल चापर के बीच में अभयारण्य के पास बंद पड़ी रोड पर ओवरब्रिज बनाने की मांग रखी। मंदिर पहुंचने पर पुजारी परिवार के हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, मांगीलाल पुजारी और मिठूलाल पुजारी ने बालाजी की तस्वीर भेंट करके मंगल जयकारों के साथ गडकरी का स्वागत किया। गडकरी सहित भाजपा नेताओं का कमल किशोर पुजारी, मनोहर पुजारी, मनोज पुजारी, मनीष पुजारी, रविशंकर पुजारी, समिति मैनेजर जीतमल शर्मा, रामजीलाल पुजारी, बबलू पुजारी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, भाजपा नेता भगवान स्वरूप गरुड़ा ने भी स्वागत किया।
इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार के हर विभाग में 50% कमीशन का भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों के राज में ईस्ट इंडिया कंपनी देश के धन को बाहर अपने आकाओं को भेजती थी, वैसे ही गहलोत सरकार एक परिवार विशेष को भ्रष्टाचार के पैसे से फायदा पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि बालाजी से राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म करके राम राज्य स्थापित करने की कामना की है। जोशी ने महंगाई राहत कैंपों को फेल बताते हुए कहा कि इनमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कई चीजों की कीमत से ज्यादा किराए चुकाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आज बच्चों के पोषण के लिए जो अनाज आता है वो लूट खा रहे हैं। कहाँ नहीं बचा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। और राजस्थान की जनता पहले आज़ादी से पूर्व कुछ लोग थे जो जनता को लूट कर ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा भेजा करते थे, और आज ये राजस्थान वही काम राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान की जनता को लूटकर एक परिवार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ तक पैसा पहुँचाने का काम। सर, पायलट ने अपनी सरकार को 15 दिन का अल्टीमेट। देखिए, मैं दो पक्ष 1.5 वर्ष वो भी उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं उस समय इस प्रकार की बात उठाई। और आज उनके विभाग के सिर्फ मंत्री और विधायक ही नहीं, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। नैतिकता के आधार पर उनके परिवार, हम विपक्ष के नाते जनता की आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ तक चुके, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके कुनबे के लोग ही उनके ऊपर विधायक, मंत्री और सलाहकार ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% कमीशन का मुद्दा बनाया था, अभी आपने 50% कमीशन का बोला है, तो 50% कमीशन को मुद्दा बनाओ। देखिए आप जल जीवन मिशन आधा पैसा भारत सरकार दे रही है। मैं दावा करता हूँ, क्यों इनको BSR से 42% पुल बनाकर टेंडर देने की जब संसद में मामला उठा तब उसको कैंसिल किया। कहाँ कितने आप पाइप और जितने टंकी का जो पैरामीटर से जो जिस शेड्यूल में जो पैरामीटर बने हुए, क्या उस आधार पर बने हुए क्या? पोषण के अंदर बच्चों के मिड डे मील में कितना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, सड़कों में कितना भ्रष्टाचार। आप राहत कैंप की उठा के देख लो, जनता की राहत देने की बात कर रहे हैं। जिस पंखे की कीमत जितनी है उससे ज़्यादा उसका किराया कैंप में, जिस कूलर की कीमत जितनी उससे ज़्यादा किराया वहाँ के कैंप में लगाने का उसका किराया, उसका टेंट का। आप खुद एग्जामिन करें, मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूँगा, आप खुद एग्जामिन करें कि कितना भ्रष्टाचार होगा जब विधानसभा में पूरे प्रदेश की जनता के लिए अलाउंस कर दिया कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम बिजली में 100 यूनिट फ्री करेंगे, तब वो सबके लिए हो गया। फिर ये कैंप लगाने का, ये भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा खोला, एक ठिकाना, जिसके माध्यम से जनता की खून पसीने का कमाया पैसा वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से इनके चुनावी काम में आए। इसके लिए एक शुरुआत करी इन्होंने। जब आपने विधानसभा में अलाउंस किया कि हम इस प्रकार की राहत देंगे, तो फिर ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब आपने 4.5 वर्ष पहले कहा था कि महंगाई कम करेंगे, तो आज मेरा गहलोत साहब से आग्रह है कि आप डीजल। शहर में L&T कंपनी द्वारा तोड़ी गई सड़कों से ऑटो चालक परेशान, प्रदर्शन कर SDM को दिया ज्ञापन। शहर में चल रहे सीवरेज कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। L&T कंपनी ने सीवरेज के नाम पर शहर की अधिकतर सड़कें तोड़ दी है तथा सड़कों को वापस मूल रूप में नहीं ला रहे हैं, जिससे ऑटो चालक को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही टूटी सड़कों से ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को ऑटो चालक संघ ने SDM ऑफिस में प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर टूटी सड़कें दुरुस्त करवाने की मांग की है। ज्ञापन दे रही है। ऑटो चालक क्या बहुत ही परेशान हो रहे हैं। रतनगढ़ के किसी भी गली में जाते हैं तो पूर्ण कार्य कहीं भी हुआ नहीं है। क्या जो कार्य करते हैं उनको ये भी हमने अवगत करवा दिया कि भी आप पुण्य कांड, एक साइड का पुण्य कांड कर लो तो क्या है कि वो साइड सही हो जाए, दूसरी साइड चलेंगे। वो क्या है कि ये साइड भी खोद लिया, ये साइड भी खोद लिया, ये साइड भी खोद लिया। ऑटो वाले इतने परेशान है गर्भवती महिलाएं कि जिसमें गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति किसी को ले जाते हैं, वो पहले ही ये कहता है कि भैया जो सड़क ठीक है उस साइड से चलना, लेकिन सड़क कोई सी ठीक है ही नहीं। इस संबंध में आपने L&T अधिकारियों से बात की? हाँ, इस संबंध में हमने L&T अधिकारियों से बात की। क्या उन्होंने तो ये कह दिया कि आपके कहाँ परेशानी है, आप वो बताओ तो
हमने तो उनको अवगत करवा दिया, तो मेरा तो सारे परेशानी है। अगर एक साइड वो बंद करते हैं, उनको ये भी कह दिया कि भाई एक साइड बंद करते हैं तो दूसरी साइड दो हमें, हम दूसरी साइड से जाने के लिए तैयारी है। लेकिन दूसरी साइड तो वो क्या है कि सही तो मिले, लेकिन दूसरी साइड से भी नहीं जा सकते, तीसरी साइड से भी नहीं जा सकते। ऑटो वाले की ये हालत हो गई कि कम से कम 10 फोन क्या ऑटो वाले के आ जाते हैं। 10 बार ऑटो वाले कहते हैं भाई जी क्या हम इससे अच्छा है तो ऑटो नहीं चलाए न तो अच्छा है। तो इनकी हालत ऐसी नाजुक हो गई है जिसकी क्या है कि हम व्याख्या कर ही नहीं सकते। शहर में चल रहा सीवरेज कार्य आमजन के साथ साथ पशुओं के लिए भी परेशानी का कारण बन गया है। रविवार रात बस स्टैंड के पास L&T कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्य के दौरान खोदे गए 10 फीट गड्ढे में एक सांड गिर गया तथा मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और L&T कंपनी की कार्यशैली के प्रति आक्रोश जताया और 1 घंटे की मशक्कत के बाद वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सारस्वत एवं पार्षद शशि कुमार गौड़ के सहयोग से सांड को गड्ढे से बाहर निकाला गया। ट्रक की टक्कर से हुई 5 गोवंश की मौत। मेगा हाईवे पर ट्रक की टक्कर से 5 गोवंश की मौत हो गई है। डिप्टी एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि मेगा हाईवे पर गोगासर के पास रविवार रात तूड़ी की ट्रॉली से हाईवे पर तूड़ी बिखर गई थी, जिस कारण कुछ गोवंश सड़क पर तूड़ी खा रहे थे। सुबह करीब 7 बजे रिंगस से पाइप भरकर एक ट्रक हनुमानगढ़ जा रहा था। वहां गोलाई होने के कारण ट्रक की गोवंश से टक्कर हो गई। हादसे में 5 गोवंश की मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम करवाकर दफना दिया गया है तथा ट्रक को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुबह सूचना मिली थी कि गोगासर के पास सरदार शहर रोड के ऊपर ट्रक की टक्कर से कुछ गोवंश की मृत्यु हो गई है। जिस पर घटनास्थल पर गए तो देखा कि वहां रात को किसी समय तूड़ी के ट्रॉली से तूड़ी बिखरने के कारण काफी सारा गोवंश इकट्ठा हो गया था और अल सुबह जब कोई ट्रक आया तो मोड़ होने के कारण वाहन से गोवंश की टक्कर हो गई, जिसके अंदर 5 गायें की मृत्यु हो गई है। गायों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और शवों को दफना दिया गया है। इसके अलावा प्रथम दृष्टया मामला चूंकि एक्सीडेंट का ही है, इसलिए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ट्रक को जब्त कर दिया जाए। फंदे पर लटकने से छोटड़िया निवासी व्यक्ति की हुई मौत। तहसील के गांव छोटड़िया में खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर एक व्यक्ति ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। सोमवार को मृतक के बड़े भाई दीपचंद पुत्र भगवानाराम नाई निवासी छोटड़िया ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसका छोटा भाई हुंताराम, जो पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, जो रविवार रात 10 बजे गांव के पास खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर झूल गया, जिसको गंभीर अवस्था में फंदे से उतारकर रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने हुंताराम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। दीपचंद निवासी छोटड़िया ने थाना पे रिपोर्ट पेश की कि मेरा छोटा भाई हुंताराम, जो मानसिक रूप से बीमार था, जिसने खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की जाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।